से सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने सिंधिया ट्रस्ट की जमीन को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया। कांग्रेस बोली अगर जनसेवक है तो जमीन दे दें। ग्वालियर के सबसे व्यस्तम त्राय में से एक LIC त्राया है। यहाँ शाम के समय ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा होता है कि घंटों जाम के हालात रहते हैं। 5 मिनट की दूरी तय करने में कई बार 40 से 50 मिनट तक लग जाते। इस रोड पर सिंधिया कन्या विद्यालय के पास अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि 3 तरफ से ट्रैफिक यहाँ आकर मिलता है। सड़क की चौड़ाई को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने काफी मशक्कत की, लेकिन उससे निजात नहीं मिल पाया। इसके बाद अब ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने इस इलाके से ट्रैफिक से निजात दिलाने का एक नया प्लान तैयार किया, जिसके लिए वह ट्रैफिक के अधिकारियों से प्लान साझा कर चुके हैं। सांसद सेजवलकर का कहना है कि चौराहे पर एक जमीन है जो ट्रैफिक में बाधा डाल रही, इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें इस जमीन का अधिग्रहण कर ट्रैफिक से निजात पाया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक आसान हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि यह जमीन सिंधिया ट्रस्ट की है, तो उनका कहना है कि किसी की भी जमीन हो, रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार पहले भी जमीन अधिग्रहण करती रही। ट्रस्ट को मुआवजा देकर जमीन ली जा सकती है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने कहा, एक सुझाव देखिए, वहाँ पर कई दिनों से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वो एक अच्छा चौराहा भी हो सकता है ग्वालियर में, और एक बहुत बड़ी समस्या भी है चौराहा समस्या भी है ट्रैफिक के लिए। मुझे सुझाव मिला था ट्रैफिक वालों से, वो मैं गिरीश महोदय को दूंगा, मैंने उसे कहा उनको दीजिए और मुझे उसकी कॉपी दीजिए। कौन सी जगह है सर? सिंधिया कन्या विद्यालय के पास में जो लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस जो है, उसके सामने बहुत सकरा जो हिस्सा है, उस सकरे हिस्से को चौड़ा अगर किया जाता है तो मेरा मन है कि ट्रैफिक फास्ट सुचारू चलेगा। वो सिंधिया जी की ट्रस्ट की जमीन है, क्या वो उसको देने को तैयार है? ये मुझे जानकारी नहीं है किसकी ज़मीन, और अगर किसी की ज़मीन भी होगी तो उसको तो प्रोविज़न है, उसको एक्वायर किया जा सकता है, उसको मुआवजा देकर के, TDR देकर के। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम ग्वालियर में आप लोगों के ध्यान में ला रहा हूँ। जो जनकन चौराहा जो है, ये किस तरह का पहले था आप लोगों को जानकारी है। वो हनुमान जी का मंदिर को बीच में लेकर के वो चारों ओर का जो रास्ता निकाला, वहाँ लोगों की अधिग्रहण करके हमने मुआवजे दिए। तो लगातार विकास में अगर किसी भी वाइडनिंग के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए जगह अगर लेनी है तो उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करेंगे अगर वो किसी निजी जमीन अगर वो है। वहीं सिंधिया ट्रस्ट की जमीन को अधिग्रहण करने के मामले पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता RP सिंह ने ग्वालियर सांसद को बधाई दी और कहा कि उन्होंने जनहित के मुद्दे को उठाया है। उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे आकर इस जमीन को जनहित के लिए सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि वह अपने आप को जनसेवक बताते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनकी जनसेवक की छवि पर बट्टा लग सकता है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता RP सिंह ने कहा, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो हमारे क्षेत्रीय सांसद उनको बधाई देती है कि कम से कम इस विषय को संज्ञान में लाए और उन्होंने साहस भी दिखाया। सिंधिया कन्या विद्यालय के पास जो ओवरब्रिज है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है और आगे चल के भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ एक्सपांशन की ज़रूरत है, वहाँ सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता है। और वो भूमि चूँकि सिंधिया जी से रिलेटेड है, सिंधिया जी के ट्रस्ट से रिलेटेड है, सिंधिया जी स्वयं को बहुत बड़ा जनसेवक बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आगे और आप देखिएगा वो जितनी आवश्यकता उससे अधिक क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और वो जनसेवक है, बिल्कुल संज्ञान में लेकर तुरंत करना चाहिए, तभी जनता समझेगी कि वो सच्चे जनसेवक। अन्यथा मुझे लगता है कि जब उनके खुद की पार्टी के सांसद ने जिस विषय को संज्ञान में लिया है उसमें यदि है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंधिया जी के पे भी एक सवाल निशान आएगा।